हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास एजुकेशन वर्ल्ड। आज है 11 सितंबर। आज हम लोग 10 और 11 सितंबर की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। कल हम 10 सितंबर की वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाए थे, तो आज हम लोग 10 और 11 सितंबर की एक साथ में करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। 10 और 11 सितंबर से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम आज यहाँ पर देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया था 9 सितंबर को। 9 सितंबर 2020 को पहली बार ये मनाया गया है, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। तो अभी आपने सितंबर माह में 5 सितंबर को क्या मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और नेशनल टीचर्स डे। और 8 सितंबर को मनाया है विश्व साक्षरता दिवस। और 9 सितंबर को क्या मनाया गया है अब की बार? पहली बार इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पत्रिका गेट का शुभारंभ उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये किया गया है जयपुर में पीएम मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रिका द्वार का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जयपुर में। ये जो है पत्रिका समाचार समूह के द्वारा निर्माण किया गया है इसका। और इसे पत्रिका समाचार समूह के जो अध्यक्ष हैं वो हैं गुलाब कोठारी। जयपुर की बात आई है तो जयपुर क्या है? राजस्थान की कैपिटल है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। और जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। कुछ समय पहले इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। WHS में शामिल होने वाला पहला शहर है आपका अहमदाबाद, गुजरात, और दूसरा आपका जयपुर है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और यहाँ के CM हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। यहाँ अभी इंदिरा रसोई योजना चालू की गई थी, जिसमें गरीबों को मात्र 8 रुपये में भरपेट भोजन करवाया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका बैंक ऑफ इंडिया बैंक के द्वारा। बैंक ऑफ इंडिया बैंक के द्वारा सिग्नेचर वीज़ा कार्ड लॉन्च किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष RF नरीमन को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? RF नरीमन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर QR कोड सक्षम चेक इन सुविधा शुरू की गई है? तो ये आपकी शुरू की गई है मुंबई एयरपोर्ट पर। मुंबई एयरपोर्ट पर पहली बार QR कोड सक्षम चेक इन सुविधा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्कूल में जंक फूड के विज्ञापनों को बैन कर दिया है? तो अभी FSSAI ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इन इंडिया के द्वारा स्कूल में जंक फूड के विज्ञापनों को बैन कर दिया गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में FSSAI का, और इसके चेयरपर्सन है रीता तेवतिया। FSSAI के AI के चेयरपर्सन है रीता तेवतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व अवकाश देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये आपका बना है UAE विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जो अभी तक सारे देश मातृत्व अवकाश देते थे। माता को अवकाश दिया जाता था अपने बच्चों को पालने के लिए, लेकिन UAE विश्व का ऐसा पहला देश है जिसने पितृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। अब UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी। और UAE की करेंसी क्या है? UAE दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी? तो ये शुरुआत अभी नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत उड़ीसा के द्वारा की गई है। उड़ीसा में जो है
उड़ीसा में अभी कोरोना संकट के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये क्रूज सेवा शुरू की गई है। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा में ही एक कलिंगा स्टेडियम है। उड़ीसा में ही एक कलिंगा स्टेडियम है और यहाँ पे लिंगराज मंदिर भी है। लिंगराज मंदिर भी है। यहाँ नालको का हेडक्वार्टर है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर भी है आपका यहीं पर। उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक। इन्हें कुछ समय पहले पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के की कंधमाल हल्दी को अभी पिछले वर्ष जीआई टैग मिला है, यानी कि 2019 में उड़ीसा की एक हल्दी है कंधमाल जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या यूटी में पहली कैनबिस दवा परियोजना की शुरुआत की गई है? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में कैनबिस अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में पहली कैनबिस दवा परियोजना की शुरुआत की गई है। ये क्या होती है? ये एक प्रकार की भांग होती है। ये एक प्रकार की भांग होती है, तो इसे सभी जगह बिना परमिशन के उगाने की इजाज़त नहीं होती है। तो ये पहली कैनबिस दवा है जिसे जम्मू कश्मीर में इस परियोजना की शुरुआत की गई है। तो ये जो दवा है ये हमारे डोनर मंत्री जो हैं जितेंद्र सिंह ने कहा है जम्मू कश्मीर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन में कनाडा के सहयोग से पहली बार कैनबिस दवा परियोजना की स्थापना की जाएगी। यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला ये बड़ा विदेशी निवेश होगा। कैनबिस एक तरह की भांग होती है जो कैंसर, डायबिटीज़ आदि रोगियों के लिए दर्द निवारक के रूप में प्रयोग की जाती है। तो इसका पौधा होता है, उसे उगाने के लिए सभी जगह परमिशन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने इजराइल और किस देश के साथ में 5G संचार नेटवर्क के लिए समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ में भारत ने अभी इजराइल, अमेरिका और भारत तीनों ने मिलकर 5G संचार नेटवर्क के लिए समझौता किया है। अब अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट टाइम में डोनाल्ड ट्रंप, जो कि आपके 45वें राष्ट्रपति हैं। अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तरनजीत सिंह संधू। और अमेरिका ने अपराध को कंट्रोल करने के लिए अभी ऑपरेशन लीजेंड स्टार्ट किया था। भारत ने अमेरिका के साथ पासेक्स एक्सरसाइज हिंद महासागर में अभी किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस ओपन 2020 में किस टेनिस स्टार को अयोग्य घोषित किया गया है? तो अभी नोवाक जोकोविच जो आपके टेनिस स्टार रहे हैं उन्हें अभी अयोग्य घोषित किया गया है। इन्होंने गलती से टेनिस गेंद एक लाइन जज को मार दी थी, जिससे रेफरी ने इन्हें ग्रैंड स्लैम नियमों के अनुसार अयोग्य घोषित करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो ये शुरू की गई है कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा के द्वारा। बीएस येदियुरप्पा ने इसका उद्घाटन किया है। एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा ये कंट्रीज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई है कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो ये अभी बन गए हैं आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने 165 मैच में 101 इंटरनेशनल गोल बनाए हैं। 165 मैच में 101 इंटरनेशनल गोलों के साथ में ये दुनिया के दूसरे फुटबॉलर और यूरोप के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस लिस्ट में ईरान के अली देई 149 मैच में 109 गोल के साथ में टॉप नंबर 1 पर हैं। ईरान के अली देई पहले फुटबॉलर हैं जिन्होंने 149 मैच में 109 गोल बनाए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर बन गए हैं 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले 165 मैच में 101 इंटरनेशनल गोल करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भारतीय फुटबॉलर
सुनील छेत्री 10वें नंबर पर हैं, 115 मैच में 72 गोल बनाने वाले सुनील छेत्री 10वें नंबर पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट्स बैंक का दर्जा खत्म कर दिया है? तो अभी आरबीआई के द्वारा आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट बैंकों का दर्जा खत्म कर दिया गया है। आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट बैंक का दर्जा खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के किस जनक का निधन हो गया? तो ये हैं गोविंद स्वरूप। इनका जन्म यूपी में ही हुआ था। इन्हें भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का जनक माना जाता था। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के राष्ट्रीय केंद्र के संस्थापक एवं निदेशक भी थे। गोविंद स्वरूप, इनका जन्म यूपी में हुआ था। इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन अभी हाल ही में कर्नाटक में किया गया है, जहां के सीएम हैं बीएस येदियुरप्पा और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं वाजूभाई वाला। ये जो है ये फ्लाईओवर लगभग 400 मीटर लंबा है। 400 मीटर लंबा ये बंगलोर में मेजर संदीप उन्नी रोड पर 400 मीटर लंबा है वीर सावरकर फ्लाईओवर, जिसका उद्घाटन बीएस येदियुरप्पा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने नूर मोहम्मद को 5 वर्षों के लिए बैन किया है? तो ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने नूर मोहम्मद को 5 वर्षों के लिए बैन कर दिया है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। यहाँ की करेंसी क्या है? अफगानी। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 70x30 दाखिले के मानक को समाप्त किया है? तो ये समाप्त किया है महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने एडीबी के साथ कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया है? तो ये 500 मिलियन डॉलर का समझौता किया गया है भारत सरकार द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की, और इसका मुख्यालय है फिलीपींस मनीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन हुआ है? तो अभी हाल ही में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन हुआ है यूपी में। आपके उत्तर प्रदेश में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल के द्वारा ये जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन बन गया है? तो ये है डीबीएस बैंक, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक बन गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। इसका मुख्यालय है सिंगापुर में। इसके चेयरमैन हैं पीटर से और सीईओ हैं पीयूष गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ 82 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो अभी भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए विश्व बैंक के साथ में 82 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी, तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर विश्व बैंक की हम लोग बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, और इसके अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्थरोप ग्रूमैन ने अपने सिग्नस स्पेस क्राफ्ट का नाम किसके नाम पर रखा है? तो ये नाम रखा है भारतीय मूल की अंतरिक्ष महिला, पहली अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला जो थी कल्पना चावला, उन्हीं के नाम पर रखा है। ये जो नॉर्थरोप ग्रूमैन कंपनी है ये यूएस की कंपनी है। इसने अपने सिग्नस स्पेस क्राफ्ट का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा है। सिग्नस स्पेस क्राफ्ट जो है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए 29 सितंबर को छोड़ा गया। दूसरे ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये 29 सितंबर को छोड़ा जाएगा। और दूसरी भारतीय महिला हैं आपकी सुनीता
विलियम्स पहली भारतीय महिला थी अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला, और दूसरी महिला हैं सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 10 सितंबर को। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ये मनाया गया है 10 सितंबर को। इसकी थीम थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। इसकी शुरुआत 2003 से की गई थी और इसे IASP द्वारा मनाया जाता है, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंटेशन। इसके द्वारा वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंटेशन डे मनाया जाता है। ये इसकी शुरुआत 2003 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IBA द्वारा जारी ईज 2.0 इंडेक्स में किस बैंक ने टॉप किया है? तो इस बैंक में इस इंडेक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप नंबर पर हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप नंबर पर है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? बड़ोदरा, गुजरात में। इसके MD CEO हैं प्रेजेंट टाइम में संजीव चड्ढा, और बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हैं हसमुख अधिया। और इस इंडेक्स में सेकंड नंबर पर रही है आपकी भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और थर्ड नंबर पर रही है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। अब IBA द्वारा जारी किया गया है ये इंडेक्स। तो IBA क्या होता है? इंडियन बैंक एसोसिएशन, इंडियन बैंक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में, और इसके प्रेजेंट टाइम में CEO हैं सुनील मेहता, सुनील मेहता। अब EASE की बात की गई है, तो EASE इज का मीनिंग का क्या होता है? इनहेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा। ये कब किया गया है आयोजन? 8 सितंबर 2020 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का? तो ये एक ऐसी इंटरनेशनल वो है अलायंस जिसका मुख्यालय आपके भारत के हरियाणा में है, भारत के हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इन्हें क्यों नामित किया गया है? इन्हें इजराइल और UAE के बीच में चल रहे वर्षों से जो उनके संघ में प्रतिद्वंद चल रहा था उनके बीच में संबंध स्थापित कराने के लिए, और भारत पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर मुद्दा है उस पर समझौता कराने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो अभी आपको एक क्वेश्चन और रिपीट हुआ है, भारत, इजराइल और अमेरिका ने एक 5G संचार नेटवर्क पर काम करने के लिए एक साथ में शुरू कर दिया है, और अपराध को कम करने के लिए ऑपरेशन लीजेंड जो शुरू किया गया है अमेरिका के द्वारा। भारत अमेरिका के बीच में एक पासक्स एक्सरसाइज होती है, हिंद महासागर में हुई है भी। भारत से बाहर अगर पहला योग विश्वविद्यालय देखा जाए तो वो आपका अमेरिका में बना है, जिसका नाम है वायु विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी, विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। अमेरिका जो है वो WHO से अलग हो चुका है। USA इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के कोच बन गए हैं J अरुण कुमार, और अमेरिका में भारत के नए राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने PM संपदा योजना और ई-गोपाला ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया गया है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये जो ई-गोपाला ऐप है इसका उद्देश्य है पशुओं की खरीद और बिक्री सहित पशुधन प्रबंधन की जानकारी को बढ़ाने के लिए ई-गोपाला ऐप लॉन्च किया गया है। और जो PM संपदा योजना है इसका उद्देश्य है मछली उत्पादन बढ़ाना। इसका उद्देश्य क्या है? मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। इसके ऊपर सरकार के द्वारा अगले 5 साल में लगभग 20,050 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और इसका लक्ष्य है अगले 5 साल में मछली उत्पादन 70 लाख टन करने का।
मछली उत्पादन को 70 लाख टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। कुछ दिन पहले कर्नाटक राज्य सरकार के जो शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा घोषणा की गई थी कि कर्नाटक राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। अभी हिमाचल प्रदेश उससे पहला राज्य बन चुका है। तो हिमाचल प्रदेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला आपका पहला राज्य बन चुका है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। और हिमाचल प्रदेश की दो प्रकार की कैपिटल हैं, एक है समर कैपिटल तो वो शिमला है, और विंटर इसकी कैपिटल है धर्मशाला। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन हैं? तो प्रेजेंट टाइम में सीएम है जयराम ठाकुर, और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने गौवध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है? तो अभी हाल ही में हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, जिसने यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा अभी गौवध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पास किया गया है। तो श्रीलंका के पीएम प्रेजेंट टाइम में है महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका की भी आपकी दो राजधानी हैं, एक कॉमर्शियल कैपिटल है जिसका नाम है कोलंबो, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है जिसका नाम है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं गोतबाया राजपक्षे, और प्रेजेंट टाइम में पीएम है महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका और भारत के बीच में एक चैनल है जिसका नाम है पाक जलडमरू मध्य। श्रीलंका और भारत के बीच में एक्सरसाइज दो होती हैं, एक का नाम है मित्र शक्ति और एक का नाम है स्लाइनेक्स। श्रीलंका में ही साउथ एशिया का सबसे ऊंचा टावर बनाया जाएगा लोटस, जिसकी ऊंचाई 350 मीटर होगी। जिसकी ऊंचाई कितनी होगी? 350 मीटर। तो अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अब हम लोग देख लेते हैं कल का क्वेश्चन। कल हमने पूछा था आपसे क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है स्विट्जरलैंड आपका शीर्ष पर। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आपका मित्र नामक शैक्षणिक चैटबॉट लॉन्च किया गया है? विकल्प हैं आपके उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। जो भी विकल्प आपका सही हो उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आके देना है। आप लोगों को प्लीज़ इसका आंसर अगर आप लोग जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड हो वो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।